एक छोटा सा लड़का जो एक बड़े से शहर में एक किराए के घर में रहने आया। वो रोज सुबह अपने लिए नाश्ता बनाता और रोज बड़ों की तरह अखबार पढ़ता और हर रोज अपने घर के सारे काम करता। यहाँ तक कि वो रोज स्कूल भी खुद से तैयार होके जाता। जिस दिन वो इस शहर में पहली बार आया, उसने बहुत सारे टिश्यू पेपर के बॉक्स खरीदे और अपने हर एक पड़ोसी को एक एक बॉक्स गिफ्ट के तौर पर देता गया। बगल में रहने वाले शिन को जब उसने बॉक्स दिया तो शिन ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी फैमिली कहाँ है? लेकिन ये छोटे लड़के ने इतना कहा, मैंने बगल वाला घर किराए पर लिया है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन अपने कमरे में आके लेटकर यही सोच रहा था, आखिर ये बच्चा इतना बड़ों जैसे बिहेव क्यों कर रहा है। इतने में उसकी घर की बेल बजती है। जब बाहर वो देखता है, बाहर वही लड़का खड़ा था। वो लड़का शिन से पूछता है, उसके घर में नहाने के लिए बाथ टब नहीं है, यहाँ कोई बाथ हाउस है जहाँ वो नहा सके? शिन ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, यहाँ पास ही में एक बाथ हाउस है। क्योंकि शिन के घर में भी नहाने के लिए बाथ टब नहीं था, वो लड़का शिन को शुक्रिया कहकर बाथ हाउस की तरफ चल पड़ता है। कमरे में आकर शिन टीवी ऑन करता है, जिस पर एक बच्चे की किडनैपिंग की खबर दिखाई जा रही थी। शिन तब देखता है काफी रात हो चुकी है। अब उसको उस बच्चे की फिक्र होने लगती है। वो फौरन अपने नहाने का सामान उठाकर उसके पीछे जाता है और उसके साथ नहाने लगता है। शिन उसे ये नहीं बताना चाहता था उसे उसकी फिक्र है। वो बस इतना कहता है, वो भी इतने टाइम नहाता है। तभी नहाते हुए उस लड़के की आंखों में साबुन का झाग चला जाता है और वो रोने लगता है। ये देखकर शिन उसे नहलाने में मदद करता है। वो लड़का अपने आप से बोलता है, बड़े दिन बाद उसकी नहाने में किसी ने मदद की है। ये सुनकर शिन चौंक जाता है। वापस जाते हुए वो लड़का शिन को शुक्रिया कहता है और अपना नाम कतारो बताता है। ये 5 साल का था। जब शिन उसकी मॉम डैड के बारे में पूछता है तो कतारो इस पर कोई जवाब नहीं देता। शिन ने सोचा शायद कतारो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। तब शिन कतारो को बताता है, मेरे मॉम डैड भी काफी समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं भी अब अकेला ही रहता हूँ। शिन ने कतारो से पूछा, कतारो क्या तुम कभी अकेला महसूस करते हो? लेकिन इस बार भी कतारो ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शिन ने चुप रहने का सोचा, क्योंकि वो जानता था अकेलेपन में रहने वालों लोगों के पास अपने कुछ राज होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते। उस दिन के बाद से शिन ने कतारो की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। कतारो जहाँ भी जाता शिन वहाँ उसके पीछे पीछे जाता। लेकिन कतारो को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। घर जाते हुए दोनों को उनकी एक पड़ोसी मिजुकी से मुलाकात होती है। मिजुकी ने कतारो को बॉक्स के लिए शुक्रिया कहा। मिजुकी को कतारो बहुत पसंद आया, लेकिन उसे लगा शिन उसका पिता है। तब शिन ने कहा, ये मेरा बस पड़ोसी है। अगले दिन कतारो और शिन कचरा फेंकने जा रहे थे। तभी अचानक उन लोगों ने मिजुकी को जमीन पर गिरा हुआ देखा, जैसे कि वो मर गई हो। जब वो दोनों उसके पास आते हैं तब उन्हें पता चलता है मिजुकी तो बस नशे में बेहोश थी। नशे में उसकी आंखें लाल होकर फूल चुकी थी, जैसे वो किसी बात से दुखी हो। तभी कतारो अचानक दौड़ के जाने लगता है, ये कहते हुए उसे उसके लिए ठंडा पानी लाना है। लेकिन दौड़ते हुए वो पत्थर से टकराकर गिर जाता है। लेकिन वो रोने के बजाय फिर से दौड़ के भागने लगता है। कतारो मिजुकी के लिए एक बोतल ठंडा पानी लेके आया था। वो उसे कहता है इस ठंडे पानी को वो अपनी आंखों पर सिकाई करे ताकि उसकी सूजी हुई आंख ठीक हो सके। लेकिन मिजुकी ने इसे मना कर दिया, ये कहते हुए उसकी आंखें इसलिए लाल हैं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब कतारो ने कहा, तुम चाहे जितना भी रो लो, मैं तब भी तुम्हें पसंद करूंगा, क्योंकि रोना कोई गलत बात नहीं है। मिजुकी एक पल के लिए ठहर सी गई। वो समझ नहीं पा रही थी कतारो ने अपने जिंदगी में ऐसा क्या देखा होगा जो उसने इतनी समझदारी वाली बात कह दी। मिजुकी के घर से निकलने के बाद शिन ने कतारो से पूछा, उसे कैसे पता चला ठंडे पानी से आंखों की सूजन कम होती है? कतारो ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने बड़े लोगों को रोते हुए पहले भी देखा है, वो लोग ऐसा ही करते थे। अगले दिन कतारो अपने बालकनी को साफ कर रहा था। तभी कबूतर की बीट
सीट को साफ करते समय वो फिसल कर गिर गया और उसके दोनों पैरों में चोट आ गई। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने खुद को कहा सब कुछ ठीक है। उसने दवाई निकाली और अपने जख्मों का इलाज करने की कोशिश की। फिर वो सिन के घर जाता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए। वो उसे कहता है वो सफाई करते समय गिर गया था, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया और इतने दर्द के बावजूद मैंने अपने आप को बैंडेज भी किया। कतारो ने सिन को ये भी बताया जब मैं पहली बार गिरा था तब मैं ठीक से बैंडेज भी नहीं लगा पाता था, लेकिन अब देखो मैं खुद दवाई कर सकता हूँ। कतारो ने आगे उससे पूछा क्या इसका मतलब ये है मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। सिन को समझ में नहीं आता वो इस पर क्या जवाब दे। उसने बस अपना मार्कर उठाया और कतारो के बैंडेज पर अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बना दिया। ये पहली बार था जब सिन ने कतारो को हंसते हुए देखा। वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह खुश दिख रहा था। ये देख कर के सिन उसे देख रहा है, कतारो ने अपनी हंसी तुरंत छुपा ली। वो कभी नहीं चाहता था कोई उसे छोटा बच्चा समझे। तभी दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे के बाहर तमरू था। उसे भी कतारो बहुत पसंद था, लेकिन कतारो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कतारो को तमरू अपने साथ ले जाता है और अपना एक टॉय उसे देता है। वो कतारो का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था। जब कतारो ने टॉय को लिया तमरू इससे बहुत खुश हुआ, लेकिन जब कतारो ने उससे पूछा तुम ये टॉय मुझे क्यों दे रहे हो, ये सुनकर तमरू अपना सर नीचे कर लेता है। उसने कतारो को कहा यह टॉय असल में मेरे बेटे के लिए था, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहना पसंद नहीं करता, तो मैंने सोचा इसे मैं तुम्हें दे दूं। कतारो ने तुरंत टॉय उसे वापस कर दिया और बोला मैं तुम्हारे बेटे की रिप्लेसमेंट नहीं हूँ। कतारो का तमरू का बिहेव एक धोखे की तरह लगा और उसे धोखे और झूठ से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसकी बातों ने तमरू को हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था इतनी छोटी सी चीज कतारो के दिल को दुखा सकती है। घर जाते समय कतारो ने सिन की बनाई ड्राइंग को देखा तो उसने सिन से पूछा तुमने ये ड्रॉ क्यों किया है, क्या तुम्हारा भी कोई खास मकसद है, क्या तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब सिन ने उसे समझाया मैंने ये ड्राइंग खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाया है। कतारो इस पर स्माइल करता है। यह सुनकर कतारो ने कहा तो ये झूठ नहीं था। ये कहकर वो अपने कमरे में भाग जाता है। कोई नहीं जानता था आखिर कतारो की जिंदगी पहले कैसी थी, लेकिन सिन की ड्राइंग कुछ ऐसी थी जो उसे सच में पसंद आई। अगली सुबह कतारो ने अपने स्कूल की टोपी पहनी और स्कूल की तरफ जाने लगा। सिन को उसके अकेले जाने से उसकी चिंता होने लगी, इसलिए उसने उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कतारो ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इससे उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। गुस्सा होकर सिन अपने कमरे में चला जाता है और कतारो अकेला ही निकल पड़ता है। जब वो अपने स्कूल पहुंचा, बाकी बच्चों की फैमिली अपने बच्चों को लेकर आई थी, लेकिन कतारो यहाँ पर अकेला आया था। टीचर कतारो को अकेला आता देखकर चौंक गई, लेकिन कतारो ने कहा एक सिंपल ओपनिंग सेरेमनी के लिए फैमिली की जरूरत नहीं, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते और नेम टाई लगाते, लेकिन कतारो अपनी नेम टाई लगाने में फेल हो रहा था। फिर भी उसने दिखाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तमरू कतारो को देखने के लिए उसके घर आया, अपनी पहले हुई बातों को लेकर माफी मांगने। जब कतारो उसे घर पर नहीं मिलता तब तमरू को पता चलता है सिन ने कतारो को अकेले बाहर जाने दे दिया। वो सिन पर गुस्सा हो गया। तब कतारो के पड़ोसी सोचने लगे आखिर कतारो कहाँ जा सकता है। तब सिन को एक बच्चा कतारो जैसा टोपी पहने दिखा। तब उसे पता चला कतारो अपने स्कूल गया होगा। वो उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी थी और बाकी बच्चों की फैमिली उनके साथ थी। सिर्फ कतारो वहाँ पर अकेला बैठा था। कतारो को थोड़ी जलन हुई, लेकिन वो खुद से बोलता रहा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी सिन भागता हुआ आया और उसने कतारो को कहा तुम्हें सख्त बनने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी एक बच्चे हो। तमरू भी जल्दी से वहाँ आया और माफी मांगने लगा। ये कहते हुए उसने अपने बेटे की ली हुई टॉय उसे नहीं देनी चाहिए थी। मुझे भी वहाँ आई उसके लिए एक गिफ्ट लेकर, और उस पल कतारो ने एक अजीब सी खुशी महसूस की, क्योंकि उसके पास भी अब एक फैमिली थी। रात को घर आकर सिन ने
जानबूझकर अपना बिस्तर कतारों के कमरे के पास लगा दिया, क्योंकि वो जानता था बगल में सिन के खराटे सुनकर कतारों को बिना किसी डर के सुकून की नींद आएगी। सिन उसके पास ही सो गया। उस दिन के बाद से वो सभी अपने आप कतारों की देखभाल करने लगे। वो फाइनली अब अकेला नहीं था, लेकिन वो कभी कभी अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता और अपने उस केयर फ्री वर्जन के बारे में जब उसकी मॉम उसके साथ हुआ करती थी। कतारो अपनी पड़ोसी की केयर में अच्छे से रहता था, लेकिन उसके पैसे कमाने का जरिया हमेशा एक सीक्रेट था। एक दिन सिन और मिजिकी कतारो को पार्क लेकर गए। उन्होंने बहुत सारी फोटोज ली, लेकिन पूरे दिन की मस्ती के बाद उन्होंने नोटिस किया कतारो हमेशा अपनी फोटो किसी न किसी से छुपाता है। उन्हें अजीब लगा और उन्होंने उससे पूछा वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन कतारो ने कोई जवाब नहीं दिया। तब कतारो किसी सोच में खो गया। जब उसके पिता को भयानक एंगर डिसऑर्डर था, जब वो गुस्सा होते और अपना कंट्रोल खो देते। जब कतारो ऑर्फनेज में रहता था और उसकी फोटो ऑनलाइन पोस्ट हो गई, तब उसके पिता ने उस फोटो की वजह से ऑर्फनेज ढूंढ लिया और कतारो को वहां से ले जाने की कोशिश में वहां बहुत ज्यादा हंगामा किया था। तब से कतारो ने फोटो लेना बंद ही कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके पिता उसे फिर से ढूंढ लें। हर हफ्ते कतारो को एक लो फॉर्म के वकील से कुछ पैसे मिलते थे। उसकी वकील अयानो हमेशा उसे कहती पैसे अच्छे लोगों से आते हैं। हर बार जब उसे पैसे मिलते, कतारो इनको शुक्रिया कहने के लिए एक शो करता, लेकिन उसे सच्चाई पता नहीं थी। पैसा असल में उसकी मरी हुई माँ के इंश्योरेंस पे आउट से आता था। उसकी माँ पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और वकील अयानो ने ये बात उससे छुपा रखी थी, लेकिन कतारो ने कभी उन पर शक नहीं किया। उसे यकीन था उसकी माँ किसी दिन उसे जरूर देखने आएगी और कतारो के ऑर्फनेज छोड़ने और अकेले रहने की एक वजह थी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। इतना स्ट्रॉन्ग ताकि वो अपने पिता की गाली और मार से न डरे और अपनी मॉम को अब्यूज होने से बचा सके। उसे यकीन था अगर वो एक बार स्ट्रॉन्ग बन गया, वो अपने पिता के पास वापस जा सकता है, क्योंकि वो जानता था उसके पिता बुरे नहीं थे। जब उसके पिता को गुस्से की बीमारी नहीं थी, वो सच में कतारो की परवाह करते थे। जब भी बारिश होती, उसके पिता के कंधे हमेशा भीगे होते, क्योंकि छाता पूरी तरह से कतारो को कवर होकर चुका होता। जब भी बारिश होती, कतारो छाता लेकर कहीं न कहीं खड़ा होता, लोगों को बारिश से बचाने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था जब भी तुम छाता पकड़ो मजबूती से पकड़ा करो, ताकि उसके नीचे वाला इंसान सूखा रहे। अगर तुम्हारा कंधा भीग गया हो, तब इसका मतलब तुमने नीचे वाले को भीगने नहीं दिया। एक मांगा आर्टिस्ट का काम करता था। उसका काम इतना बिजी वाला नहीं था, इसलिए उसके पास कतारो के साथ समय बिताने के लिए बहुत समय था। जितना ज्यादा समय वो साथ में रहता, उसे उतनी ही कतारो की फिक्र होती। एक दिन वो दोनों रोजाना सुपरमार्केट से चीजें खरीदने गए, लेकिन कतारो महंगे टिश्यू खरीदने को बोलने लगा, क्योंकि वो काफी क्वालिटी वाले टिश्यू थे। सिन ये सब समझ नहीं पा रहा था। घर जाते वक्त कतारो ने उसे समझाया वो टिश्यू हाई क्वालिटी के थे, उनमें काफी तरीके के इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, क्योंकि ऐसे टिश्यू मीठे होते हैं। शाम के वक्त सिन ने टीवी पर एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखा। इसमें जो आदमी था उसने कहा जब वो छोटा था उसके माता पिता हमेशा बिजी रहते थे और ना ही घर पर आते थे, इसलिए जब भी उसे भूख लगती वो पेट भरने के लिए टिश्यू खाया करता था। वो हाई क्वालिटी टिश्यू होते और मीठे होते। सिन के दिल में अचानक दर्द उठा। उसे आखिरकार समझ में आया आखिर कतारो ने क्या मतलब निकाला जब उसने कहा था टिश्यू मीठे होते हैं। वो सोच भी नहीं पा रहा था 5 साल का बच्चा कैसा बुरा समय देखा होगा। सिन ने ठान लिया जितने दिन भी कतारो उसके साथ रहेगा, उसे फिर कभी टिश्यू नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए वो अगली बार जब भी वो सुपरमार्केट गए, सिन ने कतारो को सस्ते टिश्यू खरीदने को कहा, क्योंकि कतारो को सिन के होते हुए अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और अब उसे खाने के लिए टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जाकर कतारो को एहसास हुआ बिना खबर लिए उसे अपने पड़ोसी की देखभाल मिल चुकी थी और अब वो खुद के लिए खाना बनाना भी सीख चुका था। वो बस दर्दनाक जालों में फंसा हुआ था, जिसके कारण महंगे टिश्यू खरीदना उसकी आदत बन चुकी थी। जब बाकी पड़ोसी को कतारो के पास्ट के बारे में पता चला, तो वो सब उसी शाम उसके घर पहुंच गए। उन्होंने साथ मिलकर रात का खाना खाया। कतारो के खाने के टेबल पर कतारो
कतारो उन तीनों को देखता रहा क्योंकि अब खाने की टेबल पर पहले से भी ज्यादा खुशी का माहौल था। उसी दिन से सिन कतारो के लिए एक पिता जैसा बन गया। कतारो के दादा दादी के मरने के दिन कतारो ने सिन से कहा वो उनकी कब्र पर जाने में उसका साथ दे। अपने दादी की कब्र पर पहुंचकर कतारो ने आराम से अपने दादी की कब्र को साफ किया। तभी सिन ने देखा इस पत्थर पर तो 3 नाम लिखे थे। उसने कतारो से पूछा उसकी मॉम का क्या नाम था। कतारो ने कहा उनका नाम सायो है। सिन तभी रुक जाता है और उसे लगा कतारो की मॉम तो मर चुकी है, लेकिन कतारो को इस बात का पता नहीं था क्योंकि वो कब्र पर लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकता था। उसे हमेशा लगता था अगर वो ताकतवर बन जाएगा तो वो अपने पिता को गुस्से वाली बीमारी से बचा लेगा और अपनी मॉम को भी बचा लेगा और वो तीनों फिर से खुशी खुशी रह सकेंगे। तभी एक औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ से गुजरी। कतारो ने उन्हें देखा और सिन से पूछा क्या वो फिर से अपनी मॉम को देख पाएगा। वो तो अब उनकी शक्ल तक भूलता जा रहा है। सिन काफी देर तक चुप रहा क्योंकि वो कतारो को सच्चाई बताना नहीं चाहता था। फिर उसने बोला एक दिन कतारो की मॉम जल्दी वापस आ जाएगी। कतारो को सिन की बात का पूरा भरोसा था क्योंकि सिन ने कभी भी उससे झूठ नहीं बोला था, लेकिन अंदर से कतारो को भी लगता था उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। वो बस इसे मानना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद कतारो पहले से भी ज्यादा मेहनती बन गया। वो अपने घर के सामने पैसे कमाने के लिए लोगों को छोटी छोटी परफॉर्मेंस देता और स्कूल के बाद वो बेचने के लिए कबाड़ बिनता। लॉयर आयनो को ये काफी अजीब लगा। तब उसने कतारो से पूछा वो ये सब क्यों कर रहा है। तब कतारो ने कहा वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है ताकि वो एक बड़ा सा घर बना सके, एक ऐसा घर जहाँ उसके सारे पड़ोसी रह सके, जहाँ उसके मॉम डैड भी रह सके। क्योंकि कतारो अब अकेला नहीं रहता था। उसके पास मिजुकी थी जो उसकी दीदी की तरह थी, उसके पास तमरू था जो एक अंकल की तरह था और उसके पास सिन था जो एक पिता की तरह था। शायद उनमें से कोई भी कतारो के साथ जिंदगी भर नहीं रह पाए, लेकिन अभी के लिए वो सब लोग साथ में थे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।